बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली खीर जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है। तो चले टाइम ज़ाया किए बगैर खीर को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने एक देगचा ले लेना है, देगचा तसला या जो भी आप बोलते हैं उसको, और उसमें आपने डाल लेनी है जी रो यानी गन्ने का जूस, शुगर कैन जूस। ओके, ये मैंने 3 से 4 लीटर लिया। इसको आपने गर्म होने के लिए छोड़ देना है। उसके ऊपर इस तरह से एक झाग टाइप जो है ना वो आएगी, तो उसको आपने उतार देना है। ये कई दफ़ा आएगी, आपने इसको बार बार उतारना है, तभी आपकी खीर जो है वो मज़े की और अच्छी बनेगी। ठीक है, क्योंकि जब तक ये झाग क्लियर नहीं होगी हमारी जो खीर है वो नहीं बनेगी। अब मैंने इसमें तो 1 कप दूध के जो है वो उसका इस्तेमाल किया ताकि झाग जो है वो जल्दी जल्दी आ जाए। जितना बॉयल आएंगे उनके साथ साथ ये झाग भी आती जाएगी, तो हम इसको उस ऊपर से जो है वो उतारते जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये उतर चुकी है, और अब पानी जो है वो हमारा बिल्कुल तकरीबन से साफ़ हो चुका है, यानी जूस साफ़ हो चुका है। अब हमने इसमें 1.5 कप के करीब जो है ना वो मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब इनको पकने तक आपने इसको हिलाते जाना है, चावलों के अच्छी तरह से घुलने तक। हमें इसमें अब जो है ना वो 2 से 3 टेबलस्पून मैंने जो है ना वो घर की मलाई जो होती है वो इसमें ऐड की है, दूध। और ये जो मलाई मैंने ऐड की है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इस 2 चीज़ों को ना भी ऐड करेंगे तो भी आपकी खीर जो है वो बहुत मज़े की बनेगी, लेकिन मैंने जस्ट टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए इसमें ये 2 चीज़ें ऐड की हैं। और उसके बाद इलायची आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपने इसको पकाते जाना है यहाँ तक कि आपकी खीर जो है वो बिल्कुल गाढ़ी हो जाए। ये बहुत आसान और बहुत मज़े की, और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। रेसिपी मैंने काफ़ी दिन से रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हरदम पड़ी हुई थी, मैं इसको शेयर नहीं कर रही थी। तो आज मैंने सोचा इसको शेयर कर ही दिया जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि खीर हमारी तकरीबन तैयार होने के करीब पहुँच चुकी है। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, ना आपको चीनी की ज़रूरत है ना आपको दूध की ज़रूरत है। वो दूध जो मैंने डाला है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, और आपकी खीर जो है वो बहुत मज़े की बनेगी। आपने इसको रात को बना के रख लेना है और सुबह आपने इसको दही के साथ खाना है, ये इसकी शर्त है। लें जी, खीर हमारी जो है माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। अब आपको मैं इसको सर्व करके बताती हूँ। एक प्यारा सा मैंने बाउल ले लिया और उसमें ऐड कर लिया मैंने दही। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने इसको दही के साथ खाना है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसका। ठीक है, दही मैंने 2 चम्मच ऐड की, और उसके ऊपर मैंने अब इसमें खीर ऐड कर ली। आप चाहें तो इसमें बादाम, मूंगफली यानी पीनट या जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स हों आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, फिर भी ये खीर बहुत मज़े की थी। और अब जो है ये देख लें आप, मैंने एक प्यारी सी इसकी जो है प्रेजेंटेशन तैयार कर दी है। तो अब मैं इसको खाऊंगी मज़े के साथ। आप भी इस खीर को बनाएं और इन्जॉय करें, और अपने घर वालों को भी खिलाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 100 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, तो आप भी मुझे सपोर्ट करें। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कीप सपोर्टिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।